जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के छठवें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसमें सभी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? तो लाहो मेघालय का नृत्य शैली। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन मेघालय। अब इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण बिंदु है, जयंतीय जनजाति इस नृत्य उत्सव का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत में 1966 से 1969 के अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 1966 से 1969। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिहार। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। 1194 में यह युद्ध हुआ था और जिसमें जयचंद्र की हार हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन निर्यात और आयात व्यय। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद विलायत खान का नाम सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सितार। उस्ताद विलायत खान सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताबे सितार का सम्मान दिया था और यह सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली थी। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कदम्बिनी गांगुली। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जोदुनाथ बोस 1858 में विश्वविद्यालय के पहले स्नातक बने और कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु 1882 में पहली भारतीय महिला स्नातक थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पैका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो पैका नृत्य झारखंड में किया जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन झारखंड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बम्बई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? तो इब्न बतूता मोरक्को का था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन मोरक्को। रियाला इब्न बतूता का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। यह इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है अगले एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एम्पायर्स गेम की शुरुआत कब हुई थी? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1930। ब्रिटिश एम्पायर्स गेम, जिन्हें बाद में राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना गया, 16 से 23 अगस्त 1930 तक हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो भारतीय संविधान की विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सबसे लंबा लिखित संविधान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हरियाणा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने यहाँ पर खाली स्थान की सिफारिश की थी। तो इस सेंटेंस को हम लोग को कंप्लीट करना है। तो खाली स्थान में भरा जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
मोढेरा नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोढेरा गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गुजरात। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान है, सरकार की वह आय जो बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के लोगों द्वारा अदावाकृत संपत्ति से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा बी ऑप्शन राजगामी संपत्ति। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, जो कि दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 117 प्रति वर्ग किमी है। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जनगणना 1951 के अनुसार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी संश्लेषित होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन विटामिन डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नीना प्रसाद को यहाँ पर खाली स्थान में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो नीना प्रसाद को मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन मोहिनी अट्टम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके जल संसाधन का उपयोग करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन फ्रेंच। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंतिम वस्तुएं कितने वर्गों में विभाजित होती हैं? तो अंतिम वस्तुएं 2 वर्गों में विभाजित होती हैं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चविट टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चविट टुकली का लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन केरल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका पहला ऑप्शन है, पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है। तो ये सही है। बी ऑप्शन सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में, जो कि ये गलत है, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत दक्कन के पठार के उत्तर दिशा में। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में, जो कि ये ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी आनंद मोहन बोस के साथ। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो यह बयान जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गौरी गंगा का स्रोत मिलम ग्लेशियर है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन मिलम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। कफनी ग्लेशियर कुमायूं हिमालय की ऊपरी पहुंच में नंदा देवी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ग्लेशियर कफनी नदी को जन्म देता है। कफनी ग्लेशियर कफनी नदी को जन्म देता है। कफनी नदी का स्रोत है कफनी ग्लेशियर, जो पिंडार नदी की एक सहायक नदी है। कफनी नदी पिंडार नदी की एक सहायक नदी है और पिंडार नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट, नामिक ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।
यह ग्लेशियर रामगंगा नदी का स्रोत है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कर का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में भारत राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, 618 है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी मिलान कार्तिना डी एम्पोजे शहर करेगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, मिलान कार्तिना डी एम्पोजे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गाँव को उत्पादक आर्थिक क्षेत्र में बदलने के लिए किया जाएगा? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव में जाति समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिख द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो पॉल एहरलिख द्वारा रिवेट पापर परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, रिवेट पापर परिकल्पना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीकी का प्रयोग किया था? तो यह तकनीकी हर्मन कोल्बे द्वारा प्रयोग की गई थी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, हर्मन कोल्बे।